Smarties, welcome to your educational channel Smart Learning with रितु मैम। क्लास 11th स्टूडेंट्स का मैथ्स का थर्ड चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और अब हम आगे उसको कंटिन्यू करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अलग अलग वैल्यूज़ आप कैसे कैलकुलेट करते हैं या अलग अलग क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू कैसे होती है। देखिएगा ध्यान से। ये 4 क्वाड्रेंट है, ठीक, और आपको ये पता है कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक। तो दिस इज 0 डिग्री, ठीक है, हियर इट इज 90 डिग्री। एक चीज़ और बताऊँ आपको कि जब हम, ये हमारी इनिशियल लाइन होती है, ठीक, हम कोई एंगल मेज़र करते हैं, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल को मेज़र करते हैं तो हमारा एंगल पॉजिटिव होता है, और अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे एंगल को मेज़र करने के लिए तो एंगल निगेटिव होता है, माइनस ऑफ थीटा या प्लस ऑफ थीटा, राइट। तो हमेशा हम पॉजिटिव डायरेक्शन से लेते हैं एंगल। तो ये 0 डिग्री, फिर आगे चलते हैं 90 डिग्री, हियर इट इज़ 180 डिग्री, 90 प्लस 90 प्लस 90, अगेन इट इज़ 270 डिग्री, और फिर एक पूरा राउंड हो जाएगा, देन वी गेट 360 डिग्री, राइट। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिग्री और रेडियन दोनों में समझाया था। रेडियन में 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं, पाई, ठीक है। तो 90 कितना हो गया, पाई/2, राइट। 270 कितना हो जाएगा, 3π/2, ओके, और 360 कितना होगा, 2π, ठीक है। 180 को पाई बताया था आपको पहले भी, ठीक। अब यहाँ देखिएगा 10th में आपने बिटवीन 0 to 90 अलग अलग एंगल्स की वैल्यू के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले थे, sin 90, sin 60, sin 45, या जितने भी निकाले थे, अब आपको याद होगा सारे पॉजिटिव आए थे, ठीक है। वहाँ आपने सिर्फ 0 to 90 पढ़ा था, लेकिन हम किसी भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, मोर देन 90, 180, 270, बिटवीन दैम कुछ भी हम निकाल सकते हैं, किसी भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाला जा सकता है, ठीक है। अब उसको समझिए ध्यान से। 0 to 90 के बीच में आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव आए थे, तो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। आगे देखेंगे 90 to 180 के बीच में साइन पॉजिटिव होता है, और साइन का रिवर्स कॉसेक वो पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, ठीक। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होगा और उसका रिवर्स कॉट, वो दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस इज पॉजिटिव एंड इट्स रिवर्स सेक इज पॉजिटिव एंड ऑल अदर्स आर नेगेटिव, ठीक है। तो अब आप समझो ध्यान से, इसको याद करने की टेक्निक, ऐड शुगर टू कॉफी, ये याद करने की टेक्निक है, ठीक। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज सेकेंड क्वाड्रेंट, हियर इट इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अब आप समझो, अगर 90 और 180 के बीच में एंगल है तो उसके साइन की वैल्यू और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सारे कॉस, सेक, टेन, कॉट सबकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। आई बात समझ में। इसी तरह से 180 और 270 के बीच अगर एंगल है, ठीक, तो 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निगेटिव होंगे, ओके। इसको या इसी तरह से हम आगे 270 और 360 के बीच के जितने भी एंगल्स होंगे उसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे निगेटिव होंगे। इसको याद करने की टेक्निक है ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक। आगे देखिएगा, अब हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इफ cos x इक्वल टू -½ एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ध्यान से समझना,
तीन आइडेंटिटी आपने 10th में करी थी, कौन कौन सी थी याद है आपको? 3 आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, राइट? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ओके, अब समझना ध्यान से, इन 3 आइडेंटिटी को यूज करके आप दूसरे की वैल्यू निकालेंगे। जैसे अगर आपको साइन गिवन है तो कॉस की वैल्यू निकलेगी, कॉस गिवन है तो साइन की इससे निकलेगी। इसी तरह tan और sec गिवन है तो tan निकालेंगे, tan गिवन है तो sec निकालेंगे। इन 3 आइडेंटिटीज में से किसी एक को यूज करके आप दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। देखिए ध्यान से, फर्स्ट में cosx की वैल्यू गिवन है तो cos वाली कौन सी आइडेंटिटी है? यस, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। इसकी हेल्प से आप sin x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इन 3 आइडेंटिटी को यूज करके ही आप एक वैल्यू आपको गिवन होगी, अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। ठीक है, जिसमें वो जो गिवन वैल्यू है उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा। ठीक है ना, तो आप उसकी हेल्प से आप दूसरा निकालेंगे। देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स की वैल्यू -12। ठीक है, -12 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 1। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, साइड चेंज करेंगे, 1 - 1/4 सॉल्व किया 3/4। यहाँ तक समझ में आया? आगे देखिए, जब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये आई है तो जब आपको बता रखा है कि जब भी आप स्क्वायर रूट लें तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइन लेंगे, तो रूट प्लस माइनस रूट 3/2। अब आप यहाँ देखेंगे, सबसे पहले आपने देखकर आइडेंटिटी लगाई, दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाली, फिर आप यहाँ से आपको प्लस साइन लेना है कि माइनस साइन लेना है, ये आपको यहाँ से पता चलेगा। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब आप देखो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है? tan पॉजिटिव होता है, tan एंड cot रिवर्स भी। ठीक है ना, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और सिंस x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन x की वैल्यू कितनी होगी? नेगेटिव। तो आप पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेंगे, साइन x इक्वल टू -√3/2। ओके, अब cos x आपको पता है, sin x पता है, अब तो आप सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। tan इट इज sin x/cos x, वैल्यूज पुट करिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए। cot रिवर्स ऑफ tan, ठीक है, sec अपोजिट 1/cos x एंड cosec 1/sin x। अब आप देखो ध्यान से, थर्ड क्वाड्रेंट था तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या tan और cot पॉजिटिव आना चाहिए था, बाकी सारे नेगेटिव। तो आप देखिए tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव आई है। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसके और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, फिर बाकी क्वेश्चंस ट्राई करिएगा। ठीक, आगे देखिए, अब आगे समझिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप वैल्यूज कैसे निकालेंगे। ये तो मैंने आपको बताया कि साइन क्या क्या होता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे, ये आपके 4 क्वाड्रेंट, राइट। अगेन हियर इट इज 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। 1 राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो 360, ठीक है। और अगर हम रेडियन के टर्म्स में कहें तो इट इज π/2, हियर इट इज पाई, इट इज 3π/2 एंड हियर इट इज 2π आफ्टर कंप्लीटिंग 1 राउंड, राइट। अब आगे देखिए, आपने 10th में sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा पढ़ा था, याद है। साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक क्या होता है? साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में, tan कॉट में कन्वर्ट होगा, कॉट tan में, ठीक है। और कॉसेक सेक में और सेक कॉसेक में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब आप समझो, ज़रूरी नहीं है हम 90 माइनस ही हो, 90 प्लस भी हो सकता है।
180 माइनस 180 प्लस भी हो सकता है। ठीक है, तो किस तरह से चेंजेस होते हैं और क्या रूल होता है उसको समझने की कोशिश करना। यहाँ देखो, अगर इस हॉरिजेंटल लाइन के अबाउट चेंज होता है, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। पहले अभी आप समझ लो, फिर मैं आपको आगे थ्योरी पार्ट समझो, फिर जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस हॉरिजेंटल लाइन के अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, और इस वर्टिकल लाइन के अबाउट चेंज होगा। कहने का मतलब है, अगर आप 90, एक चीज और समझाऊं, इधर तो होता है, अगर आप 90 से कम करेंगे तो उसको कहेंगे आप 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर 90 में कुछ ऐड कर देंगे तो वो यहाँ आएगा 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। दिस इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। राइट, आगे समझो। अब 180 में से कुछ माइनस करेंगे तो वो भी सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, 180 में कुछ ऐड कर दो, कोई भी एंगल ऐड कर देंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 270 में से अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और 270 में कुछ ऐड करेंगे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक, इसी तरह से 360 या 2 पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और अगर 2 पाई में कुछ ऐड कर दें तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। 2 पाई में 360, आप 90 लिखिए, पाई बाई 2 लिखिए, या 180 लिखिए, पाई लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, अब आप समझो, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऑल पॉजिटिव, अभी बताया था। ठीक है, यहाँ देखिएगा, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, हेयर tan पॉजिटिव, हेयर cos पॉजिटिव। राइट, अब आगे समझिए, अगर आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो tan एंड cot पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो cos एंड sec पॉजिटिव। ठीक है, अब 180 के अबाउट साइन या 180 माइनस थीटा हो, 180 प्लस हो, 2 पाई प्लस हो या 2 पाई माइनस थीटा हो, इस हॉरिजेंटल लाइन के अबाउट साइन और कॉस, मतलब साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, कोई चीज साइन में चेंज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगा। लेकिन अगर आप वर्टिकल लाइन के अबाउट करेंगे तो आपका साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में, और सेक कॉसेक में चेंज होगा, और कॉसेक सेक में। आई बात समझ, देखिएगा ध्यान से, अभी हम कुछ पार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ देखिए, मैं एक बार फिर से इसको यहाँ देखिए, ये आपका मैंने, ठीक, दिस इज 0, 90, 180, हियर इट इज 270, अगेन वापस एक राउंड होगा तो 360। क्या कहा, इसके अबाउट चेंज होगा, वर्टिकल लाइन के अबाउट चेंज होगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। अब इसको देख के आप समझिए, और समझिए, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव एंड cos पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड, हियर इट इज थर्ड एंड फोर्थ। अब इसकी हेल्प से हम सारी वैल्यूज बता सकते हैं। देखेंगे कैसे, साइन 90 माइनस थीटा, पहले आपको क्या देखना है, 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ माइनस करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब 90s में इस वर्टिकल लाइन के अबाउट जब भी आप कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, तो आपका साइन कॉस में, कॉस साइन में चेंज होगा। ठीक है, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में चेंज होगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। ठीक, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा। अभी कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो 7 पॉजिटिव आएंगे, tan 90 माइनस थीटा,
cot theta, cot 90 minus theta, yes, tan theta, sec 90 minus theta, cosec theta and cosec 90 minus theta, sec theta, right? आगे देखो अब 90 प्लस थीटा की बात करते हैं। 90 प्लस थीटा हमारा आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। 90 में आप कुछ भी ऐड करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। अब वर्टिकल लाइन के अबाउट है तो रेशियो चेंज होगा, ठीक है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सारे निगेटिव। साइन वैल्यू, साइन और कॉसेक, साइन का रिवर्स कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। तो आप पहले तो सब में माइनस साइन लगा दो, साइन और कॉसेक को छोड़कर, ठीक है। अब वर्टिकल लाइन के अबाउट है तो चेंजेस होंगे। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट थीटा, कॉट टेन थीटा, राइट। सिमिलरली सेक थीटा, cosec theta and cosec theta, yes, sec theta, ठीक है। साइन और cosec पॉजिटिव होंगे क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। आगे समझो। अब इसी तरह से 270 के अबाउट देखते हैं। क्या कहा? वर्टिकल लाइन के अबाउट चेंज होंगे, तो 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो। 270 माइनस थीटा तो आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो पहले 270 माइनस थीटा देखते हैं, कौन कौन से पॉजिटिव होंगे? tan और cot पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो देखा tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और सिंस वर्टिकल लाइन के अबाउट है तो चेंजेस आएंगे। साइन cos में चेंज होगा, cos साइन में चेंज होगा, tan cot थीटा, cot tan थीटा, sec cosec थीटा एंड cosec sec थीटा, राइट। आगे समझो। 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा यहाँ आएगा कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। लेकिन वर्टिकल लाइन के अबाउट है, 270 प्लस थीटा है, वर्टिकल लाइन पर है तो रेशियो भी चेंज होंगे। साइन कॉस, कॉस का साइन, टेन कॉट, कॉट tan, sec, cosec and cosec, yes, sec, ठीक। तो इस वर्टिकल लाइन के अबाउट जब भी हम 90 माइनस थीटा करें, 90 प्लस थीटा करें, 270 माइनस थीटा करें, 270 प्लस थीटा करें, आपके रेशियोज चेंज होंगे, ठीक है। अब साइन आपको ऐसे देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है और उस क्वाड्रेंट में क्या क्या नेगेटिव होता है, क्या पॉजिटिव होता है, ओके। आगे देखिएगा। अब हम करते हैं 180 के अबाउट। ध्यान से देखना क्या कहा। इस 180 के अबाउट 180 माइनस थीटा करेंगे तो हम जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। अब देखो क्या कहा, हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट चेंजेस नहीं होंगे, साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस पे ही रहेगा। लेकिन साइन देखना पड़ेगा आपको कि हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं। यहाँ पर हम सेकेंड 180 माइनस करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। सेकेंड में साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव, साइन और यस कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। और साइन का साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा। आई बात समझ में। हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट अगर करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, ओके। आगे देखो 180 प्लस थीटा, 180 में कुछ ऐड करेंगे, 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आया? थर्ड क्वाड्रेंट में। क्या क्या पॉजिटिव होता है? tan एंड cot, बाकी सब नेगेटिव, ठीक। आगे समझो। फिर 180 के अबाउट है, हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट है तो कोई चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा, यस सेम, नो चेंज। tan थीटा, इट इज cot थीटा, इट इज sec थीटा एंड इट इज cosec थीटा। आई बात समझ में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे अबाउट 360 और 2nπ, यहाँ समझना। 360 एक राउंड पूरा हो गया, यहाँ पहुंच गए हम, ठीक। अब 2nπ को हम क्या लिखते हैं? 2π को हम क्या, 2π और 360 एक ही बात है ना। 360 डिग्री में है और 2π रेडियन में है। अब आप समझ लो 2nπ का मतलब अगर इसे एक राउंड लगाया तो 2π हो गया, 2 राउंड लगाया तो
पाई हो गया, 3 राउंड कंप्लीट हुए तो 3 इंटू 2 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2n पाई का मतलब है कि n इज नंबर ऑफ राउंड्स, कंप्लीट राउंड्स, ठीक। अच्छा, अब n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 कुछ भी। n की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 0 तो अभी एक राउंड भी कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ थीटा एंगल रोटेट हुआ है, ठीक है ना। n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा मतलब एक राउंड कंप्लीट हो गया, अब थीटा आगे बढ़ गया, ठीक है ना। तो n इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, ठीक। अब देखिए आगे 2n पाई प्लस थीटा, यहाँ पर एक राउंड हो, 2 राउंड हो, 3 राउंड हो, आप यहीं पर ही आएंगे, इट इज 2n पाई, ठीक है। अब 2n पाई प्लस थीटा करके कहाँ पहुंचे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है तो कोई सारे पॉजिटिव होंगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट कर रहे हैं तो रेशियो कोई चेंज नहीं होगा, सब कुछ सेम रहेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, राइट। अब आगे देखो 2n पाई माइनस थीटा, 2n पाई माइनस थीटा कर रहे तो कौन से क्वाड्रेंट में आए, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट नो चेंज, साइन रिमेन्स साइन, कॉस रिमेन्स कॉस, हियर इट इज टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, ओके। तो अब इतने सारे आपको याद नहीं करने, आपको सिर्फ ये रूल्स याद रखने हैं। क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट रेशियो में चेंजेस नहीं होंगे, साइन साइन में ही रहेगा, ठीक है। वर्टिकल लाइन के अबाउट रेशियो चेंज हो जाएगा, और दूसरा आपको देखना है कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, उसमें किसका साइन पॉजिटिव है किसका नेगेटिव होता है, उसके अकॉर्डिंग साइन लगा देंगे, सिंपल। अब आगे समझेंगे, अगर n की वैल्यू 0 हो जाए तो n की वैल्यू 0 होगी, आप देखिए यहाँ पर अगर आप 0 पुट करेंगे देन यू विल गेट साइन ऑफ माइनस थीटा, राइट, कॉस ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा एंड कॉसेक ऑफ माइनस थीटा, ठीक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से। n की वैल्यू मैंने बताया था आपको 0 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, n नंबर ऑफ राउंड्स, एक कंप्लीट राउंड हो जाएगा तो n1, ठीक है। अगर कोई राउंड नहीं हुआ है तो n0, तो n की वैल्यू हमने 0 पुट करी तो वी गेट साइन ऑफ माइनस थीटा, ठीक। आगे देखो, अब आपको मैंने बताया था कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक। लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं, ये इनिशियल लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, इससे अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो थीटा की वैल्यू निगेटिव होती है, ठीक है। तो हमेशा ज़्यादातर हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल लेते हैं, लेकिन अगर डाउन जाएंगे आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो माइनस ऑफ थीटा होगा। और आपको ये बताया, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, राइट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा माइनस ऑफ थीटा। अब थीटा कुछ भी हो सकता है, आप ये मत सोचो कि मोर देन 90 या लेस देन 180, कुछ नहीं, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन अगर माइनस थीटा है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको क्या बताया था, क्या क्या होगा, कॉस पॉजिटिव होगा, थर्ड में टेन पॉजिटिव है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव और इसमें ऑल पॉजिटिव, ये बार बार आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो अब आप देखो क्या क्या वैल्यूज आएंगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव, ठीक। तो साइन ऑफ और किसके अबाउट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट, राइट, देन देयर विल बी नो चेंज। आपको बताया था अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट करेंगे नो चेंज, और अगर वर्टिकल लाइन के अबाउट करेंगे तो रेशियो चेंज होंगे साइन कॉस और कॉस साइन में। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट कर रहे हैं तो रेशियो चेंज नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या आया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा,
सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ठीक, तो कहीं भी अगर आपका एंगल नेगेटिव है तो आप इस रूल से उसका जो नेगेटिव साइन है वो आगे ले सकते हैं। ठीक है, तो आप ये समझिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, रिवर्स बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो साइन ऑफ -30 डिग्री इट इज माइनस साइन 30, कॉस ऑफ -30 डिग्री इट इज कॉस 30। ठीक, अब आगे समझो। अब मैं आपको एक, आपकी बुक में नहीं है बट आपको एक एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ। cos 120 है, ध्यान से समझना आप। cos 120 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, आइदर इन द फॉर्म ऑफ 90 प्लस और 180 माइनस और 180 प्लस, इन सब फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। मेरे पास दो मेथड है। क्या क्या? एक मेथड तो है मैं 90 के साथ चेंज करूँ इसको, 90 प्लस यस 30। ठीक, दूसरा मेथड और भी है कि अगर मैं इसको 180 से करूं, 180 माइनस 60। ठीक, अब हम देखते हैं क्या दोनों से आंसर सेम आ रहा है, चेक करते हैं। आपको समझ में आया? 120 को हम 90, 180, 270 और 360 के प्लस माइनस में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं और 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं। अब यहाँ देखिए cos 90 प्लस थीटा, 90 वर्टिकल लाइन चेंज होगा, cos किस में चेंज होगा, साइन में, साइन थीटा। अब साइन देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, और बाकी सब नेगेटिव। हम cos की वैल्यू निकाल रहे हैं तो नेगेटिव, ये मत देखना, इसको देखना। हम cos की वैल्यू निकालें, cos नेगेटिव होता है, ठीक है। आगे देखो, अब माइनस साइन 30, 030, साइन 30 इज 1/2। ओके, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, किस तरह से इस टेक्निक से बिना कोई कैलकुलेशन करे हम वैल्यूज निकालते हैं, देखिएगा उसको। आगे देखिए cos 180 माइनस 60, cos 180 माइनस थीटा, हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट करें, नो चेंज, ये cos ही रहेगा। पहले तो सबसे पहले आप देखो कौन सी लाइन के अबाउट कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप देखो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, उसके अकॉर्डिंग साइन लगा दो। 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, ठीक। अब देखो cos 60, here it is 60, cos 60 is 1/2, माइनस साइन एज इट इज 1/2। तो आपने देखा कि हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। ये आपको चेक करना है कि आप किस तरह से करना चाहते हैं। जैसे 120 था तो 90 प्लस से भी हो सकता था, 90 प्लस 30, और 180 माइनस 60 से भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखिएगा, अब मैं आपके बुक के कुछ क्वेश्चंस ले रही हूँ। साइन 765 डिग्री समझने की कोशिश करेंगे ध्यान से। 765 मोर देन 360 है, ठीक है ना, तो मतलब 1 राउंड तो कंप्लीट हो ही रहा है। आगे देखते हैं और कितने राउंड्स हो रहे हैं। तो 765 को 360 से डिवाइड किया, 2 टाइम्स हुआ, रिमाइंडर आया 45। कहने का मतलब है 2 राउंड्स तो कंप्लीट हो रहे हैं और प्लस 45। और आपको पता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लिखते हैं, तो 2 × 360 प्लस 45 डिग्री, ठीक। आगे देखो, अब यहाँ अभी आपको समझाया था 2n पाई प्लस माइनस थीटा, ठीक है। 2 पाई कितना होता है, 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन 360n प्लस थीटा, 360 डिग्री n प्लस थीटा। 360 के मल्टीपल्स 2 पाई में 360, ठीक है ना। यहाँ पर ये रेडियन फॉर्म में है, उधर हमने डिग्री फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो 2n पाई प्लस थीटा या 360 इंटू n टाइम्स प्लस थीटा एक ही बात है, ठीक है। अब आगे देखिए, तो क्या हो जाएगा, 2n पाई 360 2 टाइम्स, 1 टाइम 2 टाइम प्लस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और देखिए 360 के अबाउट कर रहे हैं तो नो चेंज, राइट।
तो साइन किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और साइन 45 दिस इज 45 √2/2, सो आंसर इज 1/√2, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट इज cosec -1410 डिग्री। देखो अब समझो आगे, सबसे पहला काम अगर नेगेटिव आ जाए एंगल के साथ, तो हमने अभी करी थी cos ऑफ -θ, यहाँ करा था अभी, ये देखिए यहाँ बताया था आपको कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है और फोर्थ -θ एंगल कुछ भी हो, लेकिन अगर साइन -θ है, cos -θ है, तो आप उसको कहाँ देखेंगे कि -θ फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा और पहले आप उसको माइनस को हटाइए, उसको बाहर निकालिए। बाहर निकालने का मतलब ये नहीं है कि आप कॉमन ले लेंगे बाहर निकालेंगे, ये आपको देखना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos -θ cos θ होगा, cos पॉजिटिव होता है, ठीक है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। अब देखिएगा यहाँ समझो, तो सबसे पहला काम आप नेगेटिव साइन को देखिए, cosec ऑफ -θ फोर्थ क्वाड्रेंट में, -θ हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक, और उसमें cosec यस नेगेटिव होगा, सो इट विल बी माइनस ऑफ cosec 1410 डिग्री, ठीक है। अब इसको 360 से डिवाइड किया, अब देखना ध्यान से, 360 से डिवाइड करने पर ये 3 टाइम्स हो रहा है, ठीक। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इसको भी करने के 2 मेथड है, मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बता रही हूँ। यहाँ देखेंगे, इधर देखो, ये 3 टाइम्स डिवाइड करा तो ये 330 आ गया रिमाइंडर, ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू आ गई है। तो अगर आप इसको 3 टाइम्स ना करके देखेगा, 3 टाइम्स ना करके अगर हम ज़्यादा टाइम इसको एक ज़्यादा ले लें, 4 टाइम्स ले लें, तो कितना आ रहा है, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12 14, और रिवर्स माइनस करोगे तो कितना आया 30 -30, ठीक है। अब आप समझो, अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, माइनस cosec 4 × 360 और -30, आएगा समझे, आपने इसको माइनस करोगे तो ये बिगर नंबर है, -30 आएगा, ठीक। अब फिर वही डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज -30, तो हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। हम यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन फिर 330 को हमें फिर से ब्रेक करना पड़ता, हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाती, ठीक है। तो ऐसा नंबर लो, इस तरह से लो कि आपका जो थीटा आए वो कम वैल्यू आए, ठीक है, ताकि आपका एक ही स्टेप में हो जाए। अब आगे देखो, आगे समझेंगे, 360 का मल्टीपल है ना 2nπ, ठीक, और प्लस थीटा या -θ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec नेगेटिव होता है, तो ये माइनस साइन तो एज इट इज, एक माइनस साइन और आएगा 30 डिग्री, ये समझ में आया कि नहीं। 2nπ -θ फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है, और आप 2π के साथ कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कर रहे हैं, cosec में ही रहेगा, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में है, -θ फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो वो वहाँ पर cosec नेगेटिव होगा, तो एक नेगेटिव साइन तो इसका आया और एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी था, ठीक। तो सॉल्व करके ये माइनस माइनस मिलके ये बन गया, यस, इट बिकम्स पॉजिटिव cosec 30, एंड cosec 30 देखिए ध्यान से, दिस इज 30 डिग्री, 2/1, राइट, सो इट इज 2, ओके। आगे देखेंगे क्या करना है आपको सबसे पहले अगर कहीं नेगेटिव है तो नेगेटिव को ख़त्म करना है, फिर आपको ये देखना है कि वो 90 प्लस 180 प्लस माइनस किसके साथ हम लें, और इस तरह से लें कि थीटा हमारा ऐसी वैल्यू आए बिटवीन 0 to 90, ताकि हम डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट कर सकें, ठीक है। अब आगे देखिए, -15π/4 क्वेश्चन नंबर 10 है, अब ये पाई में है, अभी हमने डिग्री में करा था, अब रेडियन में है। सबसे पहले माइनस साइन को चेक करो, ठीक, cot ऑफ -θ फोर्थ क्वाड्रेंट, cot नेगेटिव, क्या आया, माइनस ऑफ cot 15π/4, ठीक। अब आगे समझना, अब फिर वही था, 15 को
15 को आप 4 से डिवाइड करते, 4 3 जा 12 अपॉन ये माइनस करके 3 आता, कितना होता है 3 प्लस 3 अपॉन 4, 3 पाई बाई 4। अब 3 पाई बाई 4 कितना होता है अगर मैं एंगल में निकालूं, 3 पाई बाई 4, अगर मैं इसको एंगल डिग्री में चेंज करूं तो 180 अपॉन 4, ठीक है, ये आएगा आपका 135 डिग्री। फिर मेरे को 2 स्टेप में काम होता, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, इसको 4 4 जा 16 और ये माइनस करके -1 आया, तो इसको लिखा कैसे, 4 4 जा 16 और -1, ठीक है। तो आप इसको, मैं आपको एक स्टेप और बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, देखिएगा। यहाँ देखिए, इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉट 15 पाई को, 15 को क्या लिखा, 4 4 जा 16 -1, 16 -1 अपॉन 4 पाई, ऐसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये पाई से मल्टीप्लाई भी करो, 4 से डिवाइड भी कर दो, सेपरेट भी कर दो, तो ये बन जाएगा क्या, माइनस कॉट, मैं आपको बहुत सिंपल स्टेप भी करके बता रही हूँ, तो 16 अपॉन 4 पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है। अब शायद समझ में आया होगा, 4 से 4 कट हो गया तो 4 4 जा 16, 4 पाई माइनस पाई बाई 4 पाई 2 पाई का मल्टीपल, ठीक है, 2 पाई का मल्टीपल यहाँ आएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट कर रहे हैं और साथ में माइनस है, माइनस थीटा, तो 4th क्वाड्रेंट में आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट कर रहे हैं, कॉट कॉट में रहेगा, ठीक है। 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है तो कॉट नेगेटिव होगा, ठीक है, तो इसलिए एक माइनस साइन लगाया, माइनस माइनस प्लस कॉट पाई बाई 4, पाई मीन्स 180, ठीक है, कॉट पाई मीन्स 180 अपॉन 4, ये सॉल्व होके आएगा 45, और 45 दिस इज 45, कॉट लेना है तो 2 अपॉन 2 इट इज 1, राइट, सो आंसर इज 1। ओके, आया समझ में, ठीक। तो अब आप इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस करिए। क्या करना है फिर से मैं बता देती हूँ, अगर माइनस साइन है तो माइनस थीटा फॉर्मूले से उसको चेंज करिए। फॉर्मूले सबके अलग अलग नहीं है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट नो चेंज, अबाउट वर्टिकल लाइन चेंज साइन, चेंज इनटू कॉस, कॉस इनटू साइन, एंड सेकंड थिंग द क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट इट विल कम। 4th क्वाड्रेंट में है तो कॉस पॉजिटिव होगा, और इसका रिवर्स 3rd क्वाड्रेंट, 10 2nd क्वाड्रेंट में आ रहा है तो साइन पॉजिटिव, फर्स्ट में आ रहा है तो ऑल पॉजिटिव। और जब ब्रेक करें एंगल को तो इस तरह से करें जो थीटा आए, भले वो पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, ठीक है, लेकिन ऐसी वैल्यू आए कि वो 0 90 के बीच में आए, क्योंकि हमें इसकी वैल्यूज पता हैं, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो वो आपके स्टेप्स बढ़ जाते हैं। आप ज़्यादा लेकर भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया, ठीक है, आपने एक ज़्यादा लिया, रिमाइंडर माइनस में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चंस करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।